सुकून किसको है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि जो लोग कहते हैं बहुत सुकून से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए, तो हम ये बात पूछना चाहती हूँ किसको टेंशन नहीं है आज के युग में? किसके जीवन में टेंशन नहीं है? किसको समस्या नहीं, किसको दुख नहीं है? चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई हो, साधु संत सन्यासी कोई भी हो, लोग कहते हैं भक्ति भाव में लीन होकर के रोते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी जब कभी अपनों से पीड़ित हो जाओ और कहीं मंदिर में जाओ या किसी बड़े के सामने जाओ जो तुम्हें प्रेम प्यार करता हो, उसके पास जाओ तो अपने आप रोना आ जाता हो। भाव नहीं है, और तुम्हारे अंतरात्मा की तकलीफ़ है, कष्ट है, टेंशन है, जो मंदिर में बैठी मूरत के सामने आप दिल खोल के रोने लगते हो, क्योंकि उस वक्त वो आपको केवल मात्र एक सहारा दिखाई देती है, वो मूर्ति, कि ये भगवान हमारी सुनेंगे, तो आप उसके सामने रोते हो। लेकिन ये समझ लीजिए, आप जहाँ हिम्मत रखना चाहोगे वहीं वो भी पास करेंगे, और आप हिम्मत हार जाओगे तो भगवान भी नहीं पार लगाएंगे, पास करेंगे। सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे अच्छा ये जो शरीर दिख रही है, सबसे बड़े देवी देवता भगवान गुरु महात्मा यही है। आप इसको कठोर बनाओगे, हिम्मत वाली बनाओगे तो हिम्मत बनेगा, कठोर बनेगा, और अपने कामों में हमेशा तत्पर रहेगा और हमेशा हमेशा सफलता की ओर लेते चलेगा। और अगर आप हिम्मत हार जाओगे, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप काम करते हो, काम करना बंद कर दो और सोच लो भगवान करेंगे जो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। खुद इस शरीर को भगवान मानकर ही करना होगा। जैसे लोग कहते नहीं, कण कण में राम, में हम में राम है, तुम में राम है, सब में भगवान है। तो बस समझ लीजिए भगवान यही है। सबकी बताई बातों पर भी ध्यान दीजिए, सब चीज़ कीजिए, हर एक काम कीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं हार मिल रही है तो सबसे बड़ी ताकत आपको खुद के शरीर से, खुद के मन से, खुद की ताकत से मिलेगा, जो वो किसी के समझाए से, किसी के दिए हुए बातों से नहीं मिलेगा। अगर आप किसी की बात मानते हो, साधु संत हो या कोई और हो, किसी की बात मानते हो, तो ये समझ लीजिए वो आप उससे बंध जाते हैं, उससे भयभीत होते हैं। इस वजह से आप उसकी बात को मान लेते हैं। बाकी जिस माँ के बेटे या बेटी आप हो, उसी के तो वो भी हैं, हम भी हैं, सब माँ बाप के ही बेटे बेटी हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा कैसे हो सकता है? नंगे सभी पैदा हुए हैं, रोते हुए सभी आए हैं, सभी के माँ बाप को तकलीफ़ हुआ, सभी गरीबी अमीरी दुख सुख उठाए हैं। तो छोटा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान कौन हुआ? लेकिन कुछ हिम्मती हो जाते हैं, कुछ हमारी तरह बुज़दिल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हार मान लेते हैं। यही बात है। लेकिन ज़िंदगी को अपने बेहतर बनाने के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी चीज़ से, क्यों न वो अपने आप से हो या अपनों से हो। लड़ाई लड़ो तो डट के लड़ो, हिम्मत से लड़ो। जिस तरह आप सेवा करते हो दूसरों की, जान भी लो उसी तरह। आप अच्छे काम करते हो मेहनत से, तो आप बेपरवाह बन जाओ मेहनत करके कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने आप को दुरुस्त रखो, स्वस्थ रखो, तो सब कुछ हो जाएगा, होगा, हमेशा होगा। अगर खुद को हार मान लोगे, खुद से हार जाओगे, तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों ना आपके सामने भगवान खड़े हों। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने शरीर को कठोर और मजबूत बनाओ, अपने आप को हिम्मत दिलाओ, अपने आप पर भरोसा रखो, और अपने आप पर किसी के सामने न झुकने का प्रण भी लीजिए कि हम ऐसा कर लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कर ऐसे रह लेंगे, इस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है,
हम इतना काम कर लेंगे उसका ज़रूरत हमें नहीं है। सब चीज़ में केवल हिम्मत रखो, भरोसा रखो खुद पर, ज़रूर फैसला अच्छा होगा। आपकी सुनी जाएगी, आपका परिश्रम रंग लाएगा और अब आप अच्छे बन जाओगे धीरे धीरे। अच्छा बनने के लिए अच्छा टाइम लगेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा और बुरा करने के लिए चंद्र घंटों, चंद्र मिनटों, सेकंडों का काम रहता है, फटाक से हो जाता है। इसलिए अच्छा बनो, देर बनो, दुरुस्त बनो, सबकी नज़र में अच्छे बने रहने का कोशिश करो।